स्वागत है आपका मिडनाइट विद ओमकार पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज रात एक ट्रक ड्राइवर की डरावनी कहानी। रात के लगभग 12 बजे थे। आसमान पर घने बादल छाए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं अपने ट्रक से माल लेकर पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। यह रास्ता मैं पहली बार ले रहा था क्योंकि बाकी हाईवे पर काम चल रहा था। सड़क बहुत सुनसान थी। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट की पीली किरणें और उसके आगे अंधेरा। ट्रक की आवाज़ के अलावा चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। करीब आधा घंटा चला ही था कि सड़क किनारे किसी को खड़ा देखा। एक बूढ़ा आदमी, फटे पुराने कपड़े पहने। मैंने ट्रक धीमा किया तो वो हाथ जोड़कर बोला, बेटा, क्या तुम मुझे अगले गांव तक छोड़ सकते हो? मैंने हामी भर दी। उस बूढ़े आदमी पर मुझे तरस आया तो मैंने ट्रक में बैठने के लिए बोला। बूढ़ा आदमी ट्रक में आकर बैठ गया। उसकी आंखें अजीब थीं, गहरी, लालिमा लिए हुए, जैसे कई दिनों से सोया ना हो। चलते चलते उसने कहा, इस रास्ते पर सावधान रहना बेटा, यहाँ जो दिखाई देता है वो असलियत नहीं होता। मैंने हैरान होकर पूछा, मतलब? लेकिन उसने चुप्पी साध ली। कुछ देर बाद जब मैंने शीशे में देखा तो मेरी रूह कांप गई। वो बूढ़ा आदमी सीट पर था ही नहीं, पर अगले ही पल उसकी आवाज़ मेरे कान के पास गूंजी। क्या मुझसे डर गए? मैं अंदर से एकदम हिल गया। मैंने ब्रेक मारी और जैसे ही देखा वो आदमी सामने सड़क पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। पलक झपकते ही गायब। डर को झटक कर मैंने ट्रक को तेज़ भगा दिया। लगभग रात के 2 बजे होंगे जब सड़क एक घने जंगल से होकर गुजर रही थी। हेडलाइट की रोशनी में अचानक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी एक औरत दिखी। वो सिर झुकाए खड़ी थी और हाथ से मुझे ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी। दिल धड़कने लगा, पर अगर मदद की ज़रूरत हुई तो? मैंने ट्रक रोक दिया। धीरे धीरे वो औरत दरवाजे तक आई और बिना देखे बोली, मुझे उस मोड़ तक छोड़ दो। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि लगता था हवा किसी बर्फीली गुफा से गुजर रही हो। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही वो मेरी बगल में बैठ गई। ट्रक चलता रहा, लेकिन गाड़ी के भीतर तेज़ कंगनों की खनक और उसके बालों से आती गीली मिट्टी की गंध फैलने लगी। मैंने डरते हुए शीशे में झांका और देखा कि उसका चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था, सिर्फ काले साए जैसा धुंधला चेहरा। मैंने डरते हुए पूछा, आपका नाम? उसने धीरे से फुसफुसाया, मैं वही हूँ जिसे तुमने कुछ देर पहले ट्रक से उतारा था। मैं सन्न रह गया। वही बूढ़े आदमी की आवाज़। ट्रक अचानक बंद हो गया। बाहर अंधेरा, सिर्फ छिटपुट बिजली की चमक। मैंने बाहर उतरकर इंजन देखने की कोशिश की। तभी पीछे से बच्चों के खिलखिलाने की आवाज़ आई। लेकिन ये सुनसान जंगल था, बच्चे वहाँ कैसे हो सकते थे? पीछे मुड़ा तो 5-6 परछाइयाँ दिखीं, छोटे कद की, लेकिन उनकी आंखें लाल जलते अंगारों जैसी। वे धीरे धीरे मेरे ट्रक की ओर बढ़ रही थीं। डर के मारे मैं तुरंत गाड़ी में कूदा और स्टार्ट करने की कोशिश की। ट्रक ने किसी तरह आवाज़ की और दौड़ पड़ी, लेकिन शीशे में देखा वही सफ़ेद औरत छत पर बैठी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा पूरा काला, बिना आँखों, बिना होंठों का। वो चिल्लाई, तुम यहाँ से कभी नहीं बच सकते। जैसे ही ट्रक अगले मोड़ पर पहुंचा, मुझे सड़क पर पूरा गांव दिखाई दिया। घर जले हुए, दीवारें टूटी हुई, हर जगह राख और धुआं। ट्रक अचानक से अपने आप रुक गया। तभी गांव के खंडहर से कई साए बाहर निकले और हर एक के चेहरे पर वही औरत का चेहरा। मेरी चीख निकली और मैं डर के मारे बेहोश हो गया। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं ट्रक में ही था, लेकिन गाड़ी जली हुई हालत में सड़क किनारे खड़ी थी। गांव वाले बोले, बेटा, ये हाईवे शापित है। सालों पहले यहाँ पूरी की पूरी बस हादसे में जली थी। तब से बस में बैठे यात्रियों की आत्माएं आने जाने वाले लोगों को सताती हैं। कल रात तुम बच गए, ये एक चमत्कार है। आज भी जब कभी उस जंगल से गुजरता हूँ तो ट्रक अपने आप धीमा हो जाता है, जैसे अब भी वो साए मेरा इंतज़ार कर रहे हों। ये थी आज की डरावनी कहानी। दोस्तों, अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा।
क्योंकि मिडनाइट विथ ओमकार पर हर रात छुपा है एक नया डर। मिलते हैं अगली कहानी में